और आप लिख सकते हैं कि जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हवा को एक अंग से या एक भाग से आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे? एक भाग से दूसरे भाग में ठीक है, दूसरे भाग में क्या करते हैं, उसको हम दूसरे भाग में क्या करते हैं तो समझो कि फेंक देते हैं। क्या करते हैं? फेंकते हैं। मैंने क्या बताया कि जिस वर्ण के उच्चारण में हवा कहाँ से आएगी? हमारे शरीर में जो अंदर जो गया वही तो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हवा को हम एक हिस्से से दूसरे हिस्से में छोड़ते हैं, उसको फेंकते हैं, यहाँ से उठा के वहाँ पर फेंक देते हैं, तो वैसा वर्ण क्या कहलाता है? तो वह वर्ण जो है वह उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, और उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण कौन है? तो आपका ये वाला र है और ये वाला ढ है। इसका अगर आप उच्चारण करोगे तो हवा यहाँ से वहाँ, यानी कि एक भाग से दूसरे भाग में क्या हो रही है? तो हवा जो है वह फेंका रहा है। क्या हो रहा है? वह फेंका जा रहा है। तो ऐसे वर्ण को हम क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, चलिए अब एक और चीज बताए, एक अलग आधार पर। ठीक है, यानी कि अन्य आधार पर व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? आप यहाँ पर लिख सकते हैं अन्य आधार पर व्यंजन वर्ण का प्रकार। क्या लिखोगे? अन्य आधार पर व्यंजन वर्ण का प्रकार। तो व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, या जो व्यंजन है उसको दो ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, एक को हम कहते हैं अल्प प्राण और दूसरे को कहते हैं महाप्राण। क्या बोलते हैं? एक हमारा होता है अल्प प्राण और एक हमारा होता है महाप्राण। ठीक है, चलिए तो इसके दो प्रकार कौन होते हैं? एक होता है हमारा अल्प प्राण। कौन होता है? अल्प प्राण। और एक होता है हमारा और उसको बोलते हैं महाप्राण। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको हम कहते हैं महाप्राण। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि अन्य आधार पर यानी कि दूसरा कोई इसका बेस है और अकॉर्डिंग टू अनोदर। ठीक है, व्यंजन वर्ण को दो भागों में विभक्त किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। चलिए अब बात आती है कि अल्प प्राण हम किसको कहते हैं? अल्प प्राण वो कौन होता है? तो देखो एक चीज यहाँ पर आप सिंपली नोट कर लीजिएगा कि जो अल्प प्राण यानी कि जिन वर्णों को अल्प प्राण में रखा गया है उसके उच्चारण में कम सांस लेते हैं। ठीक है, जबकि जो महाप्राण है ना उसके उच्चारण में हम ज़्यादा सांस लेते हैं। ठीक है, यानी कि अल्प प्राण जो व्यंजन है उसका उच्चारण हम कम सांस लेकर के भी कर सकते हैं, बट जो महाप्राण व्यंजन है उसका उच्चारण जो है वो हम ज़्यादा सांस लेकर के करते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि इसके उच्चारण में तो हम अल्प प्राण की बात कर रहे हैं। जो अल्प प्राण है उसके उच्चारण में कम सांस लिया जाता है। क्या करते हैं?
तो हम कम सांस लेते हैं, कम सांस लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि अल्प प्राण में क्या होती है, तो कम सांस लेते हैं। पहले ये लिख लीजिए, फिर आपको हम बता रहे हैं। और जो महाप्राण होते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कि इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में क्या करते हैं, तो इसके उच्चारण में अधिक सांस, अधिक सांस क्या करते हैं, अधिक सांस लेते हैं। इतना समझ लीजिए, हम क्या लेते हैं, तो अधिक सांस लेते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अल्प प्राण होते हैं इसके उच्चारण में कम सांस लेते हैं, जबकि जो महाप्राण होती है इसके उच्चारण में हम क्या करते हैं, तो हम ज़्यादा सांस लेते हैं। क्या करते हैं, ज़्यादा सांस लेते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा वो व्यंजन वर्ण है जिसको अल्प प्राण में रखा गया है, और कौन कौन सा वो व्यंजन है जिसको महाप्राण में रखा गया है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या बतला रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर नोट करोगे। ठीक है, देखो नासिक्य व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं, नासिक्य व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, इसका मतलब ये है कि जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण, उच्चारण नासिका से होता है। नासिका जानता है कि नहीं जानता है रे, पता नहीं, नहीं जानता है। जानता है कि नहीं जानता है, यो नहीं जानता है, जानता है, नाक से। ठीक है, जिस वर्ण का उच्चारण नासिका द्वारा होता है या नासिका से की जाती है, नासिका से की जाती है, की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं नासिक्य व्यंजन वर्ण। और ध्यान रखिएगा, ध्यान रहिएगा, हम व्यंजन वर्ण में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं, व्यंजन वर्ण में, नासिक्य व्यंजन वर्ण, नासिक्य व्यंजन वर्ण कहते हैं, नासिक्य व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कौन कौन सा वैसा व्यंजन वर्ण है, कौन कौन सा वैसा व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। अंग, नाक बंद करके बोलो तो अंग, ट्राई मारो तो बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, बोल पा रहे हो, यानी कि नाक बंद करके हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाक का सहायता हमको लेना पड़ता है। तो किसको कहते हैं, देखो यहाँ पर वो है कौन, तो क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प वर्ग का पंचमा अक्षर, कौन सा, पंचमा अक्षर। ठीक है, पंचमा अक्षर ये जो होता है, ये जो होता है इसका हम उच्चारण नासिका से करते हैं। कहोगे सर जी पंचमा वर्ण कौन है, एक गधा, देखो यहाँ पे जो क वर्ग है उसका पंचमा अक्षर अंग, च वर्ग का य, ट वर्ग का न, त वर्ग का न, प वर्ग का म। ये जो है, ये जो वर्ण है इसका उच्चारण हम किससे करते हैं, तो नासिका द्वारा करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, तो नासिका द्वारा करते हैं।
अब हमको हमने लिखा पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, पंचम जोड़ाक्षर, पंचमाक्षर, पंचमा अक्षर है वो, पंचम जोड़ाक्षर। ये कभी बोल रहा है क्या आ छूट गया है, आ को जोड़ दिए तब तो बना पंचमा।